नमस्कार, स्वागत है आपका। वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। जनता देश के लिए चाहती है मजबूत सरकार, झारखंड के पलामू में बोले पीएम मोदी। पहले कमजोर कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी, मैं गरीबी से देश को मुक्ति दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस शहजादे को बनाना चाहती है पीएम, झारखंड में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 साल में मोदी पर घोटाले का कोई आरोप नहीं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, कहा मैंने गरीबी देखी और गरीबी को जिया है। जिसने गरीबी नहीं देखी वो गरीबी का दर्द नहीं समझ सकता। यूपी और बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे पीएम मोदी, कानपुर में करेंगे रोड शो तो बिहार के दरभंगा में थोड़ी देर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शिमला की 5 दिवसीय यात्रा पर 1000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात। 8 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लौटेंगी दिल्ली। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को लेटर, मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर सुनवाई, दिल्ली शराब नीति में जांच एजेंसी के समन का पालन न करने का आरोप। हरियाणा के रोहतक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरा नामांकन से पहले किया हवन। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे मौजूद। तेलंगाना के सिरसिला में बीआरएस नेता केटी रामाराव का दिखा अनोखा अंदाज। चुनावी प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चाय पीते आए नजर, लोगों से बातचीत भी की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, कहा अमित शाह के बेटे को बल्ला तक पकड़ना नहीं आता, फिर भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया हुआ है। सरकार देश के युवाओं को 17 साल में फौज की नौकरी देकर 21 में रिटायर कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की अफवाह के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन, सुरक्षा बलों ने दिल्ली के कई इलाकों में की मॉक ड्रिल। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा एक और झटका, पुरी से उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने लौटाया टिकट, कहा प्रचार के लिए नहीं मिला फंड। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें, ईडी लेगी एल्विश पर एक्शन। नोएडा पुलिस ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अशोकनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में मांगे वोट। पीएम मोदी की तारीफ की तो वहीं कांग्रेस पर भी साधा निशाना। गुजरात के बनासकांठा में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। पीएम मोदी पर जमकर बरसी प्रियंका, कहा मेरे भाई को पीएम शहजादा बोलते हैं और खुद एक महल में रहते हैं, उनके चेहरे पर धूल का एक भी कण नहीं दिखाई देता। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से जयप्रकाश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी से है उम्मीदवार, बीजेपी ने सीट से प्रवीण खंडेलवाल को बनाया है प्रत्याशी। यूपी के बदायूं में अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर बीजेपी को घेरा, बोले देश की रक्षा के लिए 4 साल की नौकरी कर रही सरकार, ऐसा करना हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चलाया ई रिक्शा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बने सारथी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा चला, रविवार को करेंगे चुनावी रैली। चुनावी सभा से बीजेपी के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में मांगेंगे वोट। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज, गाड़ी पर खड़े होकर समर्थकों में जोश भरते आए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जनता को दिया धन्यवाद, अपने चुनावी गाने पर सभी के साथ झूमे। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने राधिका खेड़ा विवाद मामले पर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस पार्टी संस्कारहीन है, महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करना निंदनीय है। राधिका खेड़ा को बीजेपी नेताओं का समर्थन, मंत्री केदार कश्यप का बयान, राधिका खेड़ा के साथ हुआ घटनाक्रम निंदनीय। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार महिलाओं के लिए कानून स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने जाएं और रिपोर्ट लिखवाएं, बीजेपी सरकार उनके साथ न्याय करेगी।
बेमेतरा की बिरनपुर हिंसा को लेकर ताम्रध्वज साहू का अटैकिंग मूड। बिरनपुर हिंसा की जांच को लेकर बोले ताम्रध्वज साहू, सीबीआई से इस केस में निष्पक्ष जांच की रखी मांग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे भिंड। अटेर विधानसभा के फूप में बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में की जनसभा। बीजेपी के पक्ष में जनता से की वोट की अपील। चुनावों के बीच वार पलटवार का दौर जारी। पीएम मोदी के बयान पर गरजे अशोक गहलोत, कहा भागा कौन है ये सब जानते हैं। पीएम मोदी खुद भागे, उनका वाराणसी से क्या संबंध था, वो तो खुद गुजरात से थे। बेमेतरा के नवागढ़ पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। मंच पर मंत्री दयालदास बघेल ने सीएम साय का किया जोरदार स्वागत। लोगों से की बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देर रात छात्राओं का जमकर हंगामा। गर्ल्स हॉस्टल का गेट तोड़कर किया प्रदर्शन। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी रही छात्राएं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से रोकने पर भड़का आक्रोश। जांजगीर में व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरी यूरिया खाद जब्त। कृषि विभाग ने गोदाम किया सील। व्यवसायी के पास नहीं मिला खाद बेचने का लाइसेंस। नौगवां गांव का मामला। सोशल मीडिया की मदद से मीडियाकर्मी ने विक्षिप्त व्यक्ति को अपने परिवार से मिलाया। अपने परिवार से बिछड़कर युवक राजस्थान से जा पहुंचा था आगरमालवा। मामले में मीडियाकर्मी की खूब सराहना हुई। आगरमालवा जिले में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपाकर ले जा रहे अवैध शराब की 100 पेटी बरामद। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में आई 12वीं किश्त। 1250 रुपए खाते में ट्रांसफर। तय समय से पहले राशि को खाते में किया गया ट्रांसफर। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों और जंगलों की होगी ड्रोन से निगरानी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4000 जवानों की तैनाती। जहां नक्सलियों का दहशत नहीं, वहां आधे जवान करेंगे ड्यूटी। कांग्रेस की नोटा मुहिम। वोट फॉर नोटा लिखकर दिया संदेश। रात में दिए जलाकर लिखा वोट फॉर नोटा। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने की अपील। 11 मई तक सतत चलेगा अभियान। नागदा में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 30 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 5 लाख नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। इंदौर में होम वोटिंग आज से शुरू। घरों में मतदान करने रवाना हुए मतदान दल। 94 दल घर घर जाकर कराएंगे मतदान। 85 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों से कराएंगे वोटिंग। कोरबा में दिखा रफ्तार का कहर। कोयले से भरा ट्रेलर रेलिंग तोड़कर नहर में जा घुसा। व्यक्ति को बचाने के चलते हुआ हादसा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का मामला। गरियाबंद के रास्ते में हिंदू संगठन ने किया नेशनल हाईवे जाम। दुधकैया में शिवालय में तोड़फोड़ से आक्रोशित है संगठन। 4 दिन पहले दूसरे धर्म के लोगों ने मंदिर में की थी तोड़फोड़। आधी अधूरी कार्रवाई से नाराज है हिंदू संगठन। इंदौर में पोस्टर फाड़ने के विवाद में पकड़ा तूल। महिला कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर धार्मिक भावना आहत करने का लगाया आरोप। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी के घर के बाहर लगे हनुमान जयंती के पोस्टर पैरों से रौंदे थे। सक्ती में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। अनिता यशवंत चंद्रा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी पर मूल सिद्धांत से हटने का लगाया आरोप। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में शुरू हुआ सोम यज्ञ। अच्छी बारिश, भारत शांति और सद्भाव और देश में प्रेम सद्भावना बनी रहे, देश विश्व गुरु बने, इसके लिए महाकाल मंदिर में आज से शुरू हुआ सोम यज्ञ। 9 मई को होगा समापन। उमरिया में घर जलकर हुआ खाक। अज्ञात कारणों से लगी आग। करकेली तहसील के अंतर्गत ग्राम कौड़िया की घटना। हादसे में कोई जनहानि नहीं। खैरागढ़ में युवक की एक्सीडेंट से मौत पर आया नया मोड़। परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। शादी से घर लौटते वक्त हुई थी वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर लगातार जारी। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए जारी किया ब्लू अलर्ट। रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव, कांकेर जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार। एमपी के 12 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री पार। आज ग्वालियर, खरगोन, खंडवा में हीट वेव का अलर्ट। राजधानी भोपाल में 41 डिग्री रहा तापमान। सरगुजा के कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ही की शिकायत। पैसे न वापस देने पर नाराज थे पूर्व अध्यक्ष। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज। मामले की जांच कर रही पुलिस।
पन्या में अज्ञात हमलावरों ने खेत की रखवाली कर रहे 3 लोगों पर किया हमला, 1 की मौत, 2 गंभीर घायल। रीवा मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही पूरी घटना। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, बीजेपी के पास कोई बचा नहीं मुद्दा, इसलिए सिर्फ जनता के बीच जाकर कांग्रेस की बुराई करते नजर आती है। कांग्रेस देश के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। मुंगेली में मतदान ड्यूटी में अनुपस्थित रहना सहायक शिक्षक को पड़ा भारी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मिलकर किया निलंबित। विकासखंड के प्राथमिक शाला में था पदस्थ। बैतूल के कुंभी समाज ने गरीब बेटियों का सामाजिक विवाह कराया। सामूहिक विवाह समारोह में 23 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। पिछले 9 सालों से संगठन कराता है गरीब परिवार की बेटियों का विवाह। बुरहानपुर बस स्टैंड पर एजेंट्स के बीच जमकर विवाद, सवारी बिठाने को लेकर हुई थी बहस। मौके पर पहुंची और एजेंट्स को कस्टडी में लिया। डायरिया से बुरहानपुर में 5वीं मौत। डायरिया और सेप्टिसीमिया के कारण बच्चे ने तोड़ा दम। इलाके में दूषित पानी की सप्लाई से बढ़ रही डायरिया मरीजों की संख्या। मुरैना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार चेकिंग के दौरान 41 लाख की पकड़ी नकदी। ड्राइवर ने अपनी सीट के नीचे छुपाया था कैश। पांढुर्णा के अर्धनारीश्वर मंदिर में उत्तेजक कपड़ों पर लगा प्रतिबंध। भारतीय वेशभूषा में ही होगा मंदिर में प्रवेश। मंदिर प्रबंधन ने पोस्टर चिपकाकर लोगों से किया निवेदन। रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महाराष्ट्र के पुणे से 26 सटोरियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के रहने वाले। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से गरमाई अलीराजपुर की राजनीति। विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया वर्सेस मंत्री नागर सिंह चौहान के बीच जुबानी जंग। एक दूसरे के बयानों पर किया पलटवार। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज निकालेंगे जन आशीर्वाद रैली। शाम 5:30 बजे शुरू होगी रैली। लोगों से करेंगे वोट की अपील। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जांजगीर में भरी चुनावी हुंकार। श्री राम पर दिया बड़ा बयान। कहा, राम जी सूर्यवंशी थे, इसलिए रामनवमी पर राम के सूर्य तिलक में सूर्यवंशी समाज के भी प्रतिनिधि को होना चाहिए। कांग्रेस से बीजेपी में गए अक्षय कांति बम को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज। अक्षय बम को 10 मई को कोर्ट में होना होगा पेश। राजगढ़ के जीरापुर में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की जीत का किया दावा। बोले, केरल से लेकर उधमपुर तक बदलाव का माहौल। मोदी सरकार लचीले वादे और फोटो से मन जीतने की कोशिश करती है। बुरहानपुर में विस्तार न्यूज का बड़ा इंपैक्ट। जिला प्रशासन उतरा सड़कों पर। डायरिया के खिलाफ जिला प्रशासन की जंग। बासी खाद्य सामग्री, दूषित पानी मिलने पर अमले से कराया नष्ट। भोपाल में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सामने आया फिल्मी स्टंट सीन। ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को रोकने पर चालक ने ट्रैफिक आरक्षक राहुल जायसवाल को मारी टक्कर। कार का बाइक से पीछा करते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी आया नजर। बालाघाट में गांजा तस्करी करते सरपंच सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। इनोवा क्रिस्टा कार से हो रही थी गांजा की तस्करी। 22 किलो गांजा, 3 मोबाइल सहित 5,96,000 नकदी बरामद। दुर्ग जिले के गांवों में सोने मकानों में चोरी करने वाले पार्थी गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3,70,000 सोने के चांदी के आभूषण किए जब्त। इंदौर की कुड़ैल पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार से मिले 7 लाख रुपए। ड्राइवर नहीं दे पाया जवाब। पुलिस ने राशि की जब्त। एमपी में सबसे महंगे आम की हो रही खेती, कीमत 2.5 लाख रुपए किलो। सिक्योरिटी में लगे गार्ड और कुत्ते। 24 घंटे आमों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं गार्ड। सीसीटीवी से की जाती है निगरानी। सीरिया में हुई अमेरिकन एयर स्ट्राइक में मारा गया आम नागरिक। पेंटागन ने स्वीकारी गलती। अमेरिकी फोर्सेस ने अलकायदा टारगेट की गलत पहचान की थी। किर्गिस्तान में आइसक्रीम ट्रक ने बच्चों को कुचला। 29 घायल, 3 की हालत गंभीर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे। चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने बताया अपना। 53 दिनों से सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाएगा चीन। भारत अमेरिका से पहले लॉन्च किया मिशन। भारत ने ईरान और इजरायल की यात्रा करने वाले नागरिकों को दी सलाह। कहा, क्षेत्र के हालात पर रखे हैं बारीकी से नजर। ईरान और इजरायल ने अपना हवाई क्षेत्र कई दिनों से खोल रखा। कनाडा का दावा, निज्जर हत्याकांड में 3 भारतीय गिरफ्तार। पुलिस बोली, भारत से मारने का सौंपा था जिम्मा। लॉरेंस गैंग से कनेक्शन।
मुंबई आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर। कोलकाता ने वानखेड़े में 12 साल बाद हराया वेंकटेश की 50, स्टार्क को 4 विकेट। आज बेंगलुरु में होगा गुजरात टाइटंस का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना। मैच हारने पर आरसीबी भी मुंबई की तरह प्लेऑफ रेस से हो जाएगी बाहर। वेस्टइंडीज की वर्ल्ड कप टीम में शुमार जोसेफ शामिल, रोगमान पॉवेल कप्तान, होप को भी जगह। अमेरिका ने उन्मुक्त चंद को नहीं रखा। टी20 वर्ल्ड कप की टीम पर सौरव गांगुली का आया रिएक्शन। बोले रिंकू सिंह को भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखे जाने पर हताशा नहीं होना। भारत के 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ओलंपिक टिकट, 3 सिंगल्स और 2 डबल्स इवेंट में लेंगे भाग। सिंधु से तीसरे मेडल की उम्मीद।